नमस्कार एवरीवन। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस डिवाइन अलाइनमेंट प्रैक्टिस। ये एक छोटा सा वीडियो है आप सबको वेलकम करने के लिए। अगर आप डिवाइन अलाइनमेंट प्रैक्टिस के साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो बेसिकली हम 5 टास्क करते हैं डिवाइन अलाइनमेंट में अपने आप को अलाइन रखने के लिए, क्योंकि हम बहुत से लोगों से मिल रहे हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं हमारी लाइफ में, कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती रहती हैं जिसकी वजह से हमारा सोल, बॉडी और माइंड का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। सो वी डेली नीड टू अट्यून आवरसेल्फ ऑन टू दैट। और उसके लिए हम सबसे पहली चीज जो करते हैं वो है ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड हम क्यों करते हैं? बेसिकली हमारा जो बेसिक इंस्टिंक्ट आता है, जो या जो हमारा जो बेसिक नेचर है वो है नेगेटिविटी पर फोकस करना। लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं तो ये हमारे फोकस को नेगेटिविटी से हटाकर उन चीजों पर फोकस करता है जो हमारी लाइफ में है। तो ये एक सेइंग है ना कि जो मिल जाए वो मिट्टी, जो ना मिले वो सोना। ये बिल्कुल सही है। हमारी लाइफ में जो ऑलरेडी इतनी सारी चीजें, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं, हम उसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। पूरा दिन हमारा ध्यान ये रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और इतने सालों से अपने फोकस को नेगेटिव रखने की वजह से हम पूरी तरह से इस पैटर्न में फंस जाते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा रहेगा वो है ग्रेटिट्यूड राइटिंग। ग्रेटिट्यूड राइटिंग के और क्या तरीका है, और क्या फायदा है, वाई वी राइट सो? ग्रेटिट्यूड लिखने से हमारा जो हार्ट का जो फील्ड है, जो हमारा हार्ट चक्र है, ये बहुत बड़ा होने लगता है, ओपन होने लगता है। राइट? और यहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं ये बढ़ने लगते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो कोहेरेंट बनने लगता है। ठीक है? और इसके अंदर हमारा हार्ट का कोहेरेंट होने का क्या मतलब है कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो ब्रेन है और हमारी जो बॉडी है वो एक ही कोहेरेंस में काम करने लगती है। तो ये जो एनर्जेटिक अलाइनमेंट है, हमारी एनर्जी का अलाइनमेंट है, ये हमारे ये हमारे गोल्स को अचीव करने में, या फिर हम कहें कि बेहतर लाइफ जीने में मदद करता है। उसके बाद एक और चीज, ये हमारे एक मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेटर की तरह भी काम करता है। वो इसलिए क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो बेसिकली हम यूनिवर्स में ये मैसेज भेजते हैं कि मैं अभी जो मुझे मिला है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं और ज्यादा ऐसी ही और ब्लेसिंग्स लेने के लिए तैयार हूँ। बेसिकली हम अपने हार्ट को पूरी तरह से ओपन कर देते हैं ताकि और ब्लेसिंग्स हमारे पास आती रहे। तो ग्रेटिट्यूड करना कैसे है अब ये देख लेते हैं। तो ग्रेटिट्यूड करने के लिए हम बेसिकली आई विल जस्ट शो यू माय डायरी हाउ आई डू ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड करने के लिए बेसिकली दिस इज व्हाट आई यूज। दिस वाज गिवन टू मी बाय माय मेंटर। ये एक मेरा ग्रेटिट्यूड जर्नल है जिसके अंदर आई राइट माय ग्रेटिट्यूड्स डेली। ओके? मैं डेली अपने ग्रेटिट्यूड्स लिखती हूँ। बेसिकली हम क्या करते हैं, कोई भी एक टॉपिक लेंगे जिसपे हमें अपना ग्रेटिट्यूड लिखना है। फॉर एग्जांपल ट्रैवल, कल्चर, व्हाटएवर, रिलेशनशिप्स, फैमिली, मनी। और उसके ऊपर हम 3 तरह के ग्रेटिट्यूड लिखेंगे: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। राइट? तो सबसे पहले हमें लिखना है पास्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने टॉपिक लिया रिलेशनशिप्स, तो मेरे पास्ट में ऐसे 3 चीजें, मुझे अपना 3 चीजों के लिए अपना आभार व्यक्त करना है जो मेरे पास्ट में हुई। जैसे कि आई एम थैंकफुल फॉर the relations, for the beautiful relation I have with my life partner. I'm thankful for having such beautiful kids, such understanding and caring kids जो मेरा ध्यान रखते हैं, जो मेरी केयर करते हैं। एंड सिमिलरली वन मोर। राइट? और ये रिलेशन हम किसी नॉन लिविंग थिंग, किसी सिचुएशन के साथ भी रख सकते हैं। जैसे कि आई एम ग्रेटफुल टू माय टीचर, आई एम ग्रेटफुल टू माय, अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें, आई एम ग्रेटफुल टू माय बेड। आई एम हैविंग सो ग्रेट एंड डीप रिलेशनशिप विद माय बेड कि जैसे ही मैं अपने इस बेड पर आकर लेटती हूँ मुझे दुनिया की सारी टेंशन खत्म हो जाती है। तो बेसिकली हमें अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना है और हर चीज के लिए आभार व्यक्त करना है। सेकेंड थिंग इज प्रेजेंट, जो अभी हो रहा है। 3 चीजें ऐसे हमें लिखनी है जो अभी हो रही हैं, जिसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। तो जैसे हमने टॉपिक लिया रिलेशनशिप का, तो जिस दिन हमारा रिलेशनशिप का टॉपिक है उस दिन हम बात करेंगे कि आई एम थैंकफुल और ग्रेटफुल फॉर द गुड रिलेशनशिप्स दैट आई एम हैविंग इन माय लाइफ। कौन से हैं उसको हम और स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आई एम थैंकफुल फॉर द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स आई एम हैविंग विद माय कलीग्स इन माय वर्क प्लेस। ओके? फिर सिमिलरली
और इसी तरह के आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप और द अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप आई हैव विद माय हाउसमेट, जो मेरे साथ मेरा मेरा ध्यान रखती है, मेरा काम करती है, ऑनेस्टली मेरे साथ इतने सालों से जुड़ी हुई है। तो बेसिकली हमें जो अभी है उसके लिए धन्यवाद करना है, और फिर हम फ्यूचर के लिए धन्यवाद करेंगे। जो चीजें हम चाहते हैं अपने रिलेशनशिप्स में इम्प्रूव करना, हम अज्यूम करेंगे कि वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, और उसके लिए भी धन्यवाद करेंगे। जैसा कि सपोज करिए आपने अभी एक नया जॉब ज्वाइन किया है, लेकिन अभी आपका आपके बॉस के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, या फिर आपके एम्प्लॉयज के साथ, आपके जो अंडर काम करते हैं उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर द very understanding and truthful or honest relation with my colleagues, okay, या with my boss. I'm thankful for that. और इससे आप चाहे तो कितना भी डिटेल में कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम एक बार इतना ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम पूरा पूरा लिखना स्टार्ट करेंगे कि मैं ग्रेटफुल क्यों हूं। जैसे कि आई एम ग्रेटफुल टू माई kids for having understanding relationship. My kids understand me, support me, love me, and they have always taken care of me. Okay? तो इस तरह से मैं उसको और बढ़ा सकती हूँ। तो धीरे धीरे हम इसको इलेबोरेट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए सिर्फ उन चीजों को, उन रिश्तों को धन्यवाद करना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा ग्रेटिट्यूड का पॉइंट सभी को। नाउ नेक्स्ट बात आती है, जो दूसरी चीज हमें करनी है वो है गोल्स राइटिंग। अब गोल्स राइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझ लेते हैं। बेसिकली हम पहले भी गोल्स के बारे में कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन गोल्स राइटिंग एक्चुअली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है। कैसे रिप्रोग्राम करती है कि जब भी हम अपने गोल्स लिखते हैं और उनको रिपीट करते हैं बार बार, तो वो हमारा माइंड उन्हें बिल्कुल सच मानने लगता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, एक्चुअली में इसको रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फर्क नहीं मालूम। तो जब हम बार बार गोल्स को लिखते हैं, वो हमारी फ्रिक्वेंसी को अगेन उसी पे ट्यून करता है, और बार बार हमें एक्शंस लेने के लिए मजबूर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपना गोल्स की डायरी भी शो करना चाहती हूँ। This is how I write my goals. तो बेसिकली 20 गोल जो मैं डेली वही गोल्स रिपीट करती हूँ, और तब तक रिपीट करती हूँ जब तक वो मेरे पूरे दिन में जाते। 20 गोल्स डेली। सो नाउ हमें ऐसे ही करना है, शॉर्ट में, लॉन्ग में, जैसे आपके अंदर वर्डिंग्स आ रही हैं उन गोल्स को लिखिए। और यहाँ पर जो हम गोल्स लिखेंगे, इसमें आपको ये नहीं सोचना कि अभी आपको आपके अंदर उसे करने की क्षमता या कैपेबिलिटी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने बच्चों को एक अच्छे से वर्ल्ड टूर पे लेकर जाना है, राइट, सो मैं सिर्फ उसमें लिखूंगी कि आई एम वर्ल्ड टूर विद माई फैमिली, राइट। ये मेरी एक दिली इच्छा है, पता नहीं क्यों, लेकिन बचपन से ऐसा लगता था कि एक बार तो पूरी दुनिया देखनी है। तो ये जब आप लिखोगे तो डेली इसको लिखना है। अभी मेरे अंदर वो क्षमता है या नहीं, अभी मैं कर पाऊंगी या नहीं, उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है। सिमिलरली, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं सोसाइटी में एक पर्टिकुलर अमाउंट कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, सपोज 1 लाख रुपए, तो मैं 1 लाख रुपए डोनेट करना चाहती हूँ एक जगह पर, तो मैं लिख दूंगी डोनेट 1 लाख रुपीज टू दिस ऑर्गेनाइजेशन या टू दिस पर्सन। तो मैं उसको लिख दूंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ अभी मेरे अंदर वो क्षमता है या नहीं, राइट। सिमिलरली, मैं कुछ अपनी हेल्थ का गोल बना सकती हूँ। जैसे कि अगर मुझे अभी कोई भी बीमारी है, तो गोल जैसे कि मान लो शटिका है, डायबिटीज है, वॉट कि मुझे आई हैव सक्सेसफुली या फिर सिंपल क्योर दिस डिजीज, कि मुझे इस डिजीज को क्योर करना है। तो डेली एंड लिव अ हेल्दी लाइफ। तो डेली अपने गोल्स को लिखना है, उसी रिपीट में आप जब लिखोगे, लिखने बैठोगे, शुरुआत में देगा 5-6 गोल्स लिखे, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, फिर और लिखोगे, फिर और लिखोगे, धीरे धीरे सोच सोच कर 20 गोल्स तक लिखिए। और वो 20 गोल्स बिल्कुल वो होने चाहिए जो आपके दिल के करीब है, जो एक्चुअली में आपकी इच्छा होती है कि मुझे ये करना है। वो मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, वो इमटेरियल भी हो सकते हैं, वो स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, वो फिजिकल भी हो सकते हैं। लेकिन अपने आप को किसी भी तरह के दायरे में मत बांधिए। लिमिटलेस होकर, बाउंडलेस होकर, अबंडेंट माइंडसेट के साथ अपने गोल्स बनाइए, राइट। नेक्स्ट,
नाउ लेट अस टॉक अबाउट अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या है? अफर्मेशंस है जब हम अपने थॉट्स को, जो बार बार हमारे माइंड में आती है, जो नेगेटिव है, उन्हें रीफ्रेज करके पॉजिटिव तरीके से बोलते हैं। अब ये बोलना क्यों जरूरी है? बिकॉज अगेन जब हम अफर्मेशन करते हैं तो हमारे अंदर जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं वो टूटते हैं। ये हमारे ब्रेन को बेसिकली रिवायर करता है। कैसे रिवायर करता है? हमारा जो ब्रेन है वो एक न्यूरोप्लास्टिक है। न्यूरोप्लास्टिक का मतलब ये कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो, पहले माना जाता था कि 7 साल की उम्र तक जो भी ब्रेन का डेवलपमेंट होना है हो जाते हैं, जो भी आदतें बनी बन जाती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट ने खुद प्रूव किया है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी से आपकी एज कोई भी हो, कुछ भी हो, आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो। और अफर्मेशंस जो है वो आपके ब्रेन को रीवायर करने का एक बहुत ही ठोस, मजबूत टूल है। नाउ इसके अंदर सिर्फ जो चीज चाहिए वो है फीलिंग्स, दूसरा प्रॉपर वर्ड्स, और तीसरा कंसिस्टेंसी। राइट? और इसके अलावा जब हम अफर्मेशंस लिखते हैं तो हमारे जो वॉइस है, हमारी जो आवाज है, वो जो जब हम सॉरी अफर्मेशंस को बोलते हैं तो जो हमारी जो आवाज है उसकी जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, वो वाइब्रेशंस भी हमारे एनर्जी फील्ड को अफेक्ट करती हैं। तो जिस तरह के वर्ड्स हम बार बार बोलेंगे वैसे ही वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी और वैसे ही हमारा एनर्जी फील्ड बनेगा। राइट? और तीसरा चीज हम ये बोल सकते हैं कि अफर्मेशंस लिखने से हम खुद जब उनको बार बार लिखते हैं या फिर बोलते हैं, तब हमारी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगती है धीरे धीरे विद कंसिस्टेंसी। अब इसको करना कैसे है? सिंपल। अपनी अफर्मेशंस को, आई विल प्रोवाइड यू अ टेम्पलेट। आपको मैं हेल्थ, रिलेशनशिप्स, वेल्थ और अपने करियर से रिलेटेड 10-10 अफर्मेशंस दूंगी। अब इस अफर्मेशंस के अंदर जो 3 या 4 अफर्मेशंस आपके साथ अलाइन करती हैं, आप उन्हें चुनिए। आप चाहें तो उन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं, वहां पर ऑप्शन है कस्टमाइज करने का। मैंने अलग अलग तरीके के वर्ड्स दे रखे हैं। आपके साथ जो वर्ड वाइब्रेट करता है उस वर्ड को चुनिए। और फिर इसके अलावा कोई और भी अफर्मेशन आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए। तो अपनी जो अफर्मेशंस आप चूज करेंगे, हेल्थ के लिए, रिलेशंस के लिए, करियर के लिए, मनी के लिए, उस सभी अफर्मेशंस को डेली, जो आपने एक बार अपने उसमें लिख ली डायरी में, डेली सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को 9 बार पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? बिकॉज 369 एक बहुत ही पावरफुल नंबर है। जब हम धीरे धीरे इस प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे हम समझेंगे निकोला टेस्ला नंबर के बारे में। निकोला टेस्ला नंबर 369 बहुत बहुत पावरफुल नंबर है। एक्चुअली में अगर हम इस पूरे यूनिवर्स को देखें, अगर आपने फिजिक्स को कभी समझने का प्रयास किया है तो फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स, ये जो पूरा यूनिवर्स है ये मैथमेटिक्स, फिगर्स और नंबर्स के ऊपर ही बेस्ड है। राइट? तो जब हम इसको डिटेल में करेंगे निकोला टेस्ला नंबर को, तब उसकी बात करेंगे। अभी 369 को फॉलो करिए। अपनी अफर्मेशंस आपको सिर्फ एक बार लिखनी है और फिर डेली 3 बार, 6 बार और 9 बार रीड करनी है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इसके बाद आता है विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन हमें क्यों करना है? विजुअलाइजेशन करने के पीछे सिंपल सा रीजन है कि जब हम किसी भी चीज को विजुअलाइज करते हैं तो हम अपनी एनर्जी फील्ड को उस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन करते हैं। विजुअलाइज करना यानी कि जैसा, जो चीजें हम अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम जीवन जीना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जीवन, एक अबंडेंट जीवन, कनेक्टेड जीवन जहां पूरा फैमिली एक साथ रहती हो, जैसा भी आप चाहते हो बिल्कुल वैसा ही आपको विजुअलाइज करना है। अब विजुअलाइजेशन करने से क्या होगा? सिंपली हमारा जो एनर्जी फील्ड है वो तो शिफ्ट होगा ही होगा। हम हर टाइम जब भी विजुअलाइजेशन में बैठते हैं हम यूनिवर्स को एक मैसेज देते हैं, सिग्नल जाता है कि हम तुम्हारे साथ अलाइंड हैं एंड दिस इज व्हाट आई एम सीकिंग फॉर। दूसरा चीज, विजुअलाइजेशन से भी हमारा RAS एक्टिवेट होता है। और जब RAS एक्टिवेट होता है तो उस फील्ड से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो हमें दिखाई देने लगती हैं, जिनको हम पहले नजरअंदाज कर रहे थे। जो हम मंडे टू थर्सडे विजुअलाइजेशन करते हैं आप उसमें तो आ ही सकते हैं, बट उसके अलावा एक यूट्यूब पे मेरा लिंक भी है विजुअलाइजेशन का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जब कभी आप सेशन अटेंड नहीं कर रहे हैं और फिर खुद से विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, यू कैन डू इट विद दैट वीडियो। और अब
डिवाइन अलाइनमेंट प्रैक्टिस की जो लास्ट चीज जो आपको डेली करनी है वो है अफर्म वाटर लेना। बात करते हैं अफर्म वाटर की। अफर्म वाटर डॉक्टर मिसारू इमोटो ने डिस्कवर किया था। डॉक्टर मिसारू इमोटो ने बहुत सालों तक रिसर्च किया पानी के ऊपर, और उन्होंने पाया कि पानी की अपनी एक मेमोरी होती है, और हमारी जो बॉडी है ये 70% पानी से बनी है। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में पानी को लिया और हर टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक अलग अक्षर चिपकाया। जैसे कि एक कुछ टेस्ट ट्यूब में उन्होंने पॉजिटिव अक्षर चिपकाया, जैसे कि प्यार, अबंडेंस, कनेक्शन, गुड रिलेशनशिप्स। दूसरे में उन्होंने नेगेटिव वर्ड चिपकाए, जैसे कि हेट्रेड, मर्डर, किल, हर्ट, सैडनेस, एंगर। फिर उन्होंने कुछ फ्रेजेस भी लिखे, जैसे कि आई लव यू, आई केयर फॉर यू, आई ट्रस्ट यू, और कुछ नेगेटिव भी, आई हेट यू, आई डोंट वांट यू इन माय लाइफ। फिर उन्होंने कुछ पॉजिटिव नाम लिखे, जैसे कि मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, और कुछ नेगेटिव नाम लिखे, जैसे कि हिटलर। देन जब उन्होंने उस पानी को फ्रीज किया, लगभग 40-50 टेस्ट ट्यूब्स उन्होंने लिए, और जब उस पानी को फ्रीज किया और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो उन्होंने ये पाया कि हर टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्रिस्टल्स बने। और वो जो क्रिस्टल्स थे, जहां पर पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव फ्रेजेस, पॉजिटिव नाम लिखे गए थे, वहां बहुत सुंदर सुंदर शेप्स बनी। जहां पे नेगेटिव नाम थे या नेगेटिव फ्रेजेस और वर्ड्स थे, वहां पर बहुत ही अनऑर्गेनाइज और बिना किसी सिर पैर की, बिना किसी पैटर्न के क्रिस्टल्स बने, रैंडम क्रिस्टल्स बने। इसका मतलब पानी की अपनी एक मेमोरी है। जब हम पानी को पीते हैं, हम किस तरह का पानी पी रहे हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और पानी पीते समय हमारे अंदर क्या इंटेंशंस हैं, हमारी फीलिंग्स क्या हैं, क्या हम अच्छा सोच रहे हैं या बुरा, हमारे नेगेटिव थॉट्स कैसी हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस वाटर टेक्निक को करने के लिए हम एक ट्रांसपेरेंट बॉटल लेते हैं, उसके ऊपर हम एक पेपर चिपकाते हैं, और उस पेपर के ऊपर हम जो जो भी अपने जीवन में जिस तरह की वाइब्रेशंस चाहते हैं, जैसे कि प्यार, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, कोई एक पर्सन के नाम लिख सकते हो जिनके साथ आप अच्छे कनेक्शंस चाहते हो, एक पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हो, अपनी अफर्मेशंस लिख सकते हो, उसको लिखिए। उस पानी को फिल करिए, एटलीस्ट एक रात के लिए रखिए, और अगले दिन से उसको पीना स्टार्ट कर दीजिए। और जब भी आप पानी पिए तो एक बार उन वर्ड्स को देखिए, महसूस करिए, और फिर उस पानी को पीजिए। और याद रखिए, अफर्मेशंस या जो भी वर्ड्स आप लिख रहे हो बॉटल के ऊपर, उन्हें लिखते टाइम भी पूरी फीलिंग्स के साथ उनसे लिखिए। तो ये 5 सिंपल चीजें हैं जो आपको स्टार्ट करनी है एज ऑफ नाउ। एक बार इन्हें अपने जीवन में लाना स्टार्ट करिए, चेंजेस देखना स्टार्ट करिए, एंड देन वी विल स्लोली मूव ऑन टू अदर थिंग्स। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम करेंगे, बट इनिशियली लेट अस स्टार्ट विद दिस। सो आई होप सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स है मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।